आज हम लोग आज हम लोग का घटना चक्र घटना चक्र के बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है, उसका नाम है कवक जनित रोग। कवक जनित रोग। तो नोट्स पढ़ने से शुरुआत करते हैं। वेट अ मिनट। तो वेट अ मिनट, लेट मी। कवक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ छत्रक अथवा मशरूम है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी कहलाता है। कवक पर्णहरिम रहित, संवहन उत्तक रहित थैलाफाइट समूह के जीव हैं। इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। ये परजीवी, पैरासिटिक अथवा मृतोपजीवी सैप्रोफिटिक होते हैं तथा इनमें जनन बीजाणुओं स्पोर्स द्वारा होता है। इनका मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। इनकी अनेक जातियां मानव के लिए लाभदायक व हानिकारक होती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ प्राकृतिक रूप से कैंसर कारक कैरिकोनजेन होता है, जो यकृत कैंसर में उत्पन्न करता है। यह पदार्थ प्रायः एस्परजिलस फ्लेवेक्स, एस्परजिलस फ्यूगोमेटिस, पेनिसिलियम आइसलैंडिकम आदि कवकों द्वारा उत्पन्न होता है, जो भोजन को विषाक्त कर देता है। मानव में एस्परजिलिस नामक रोग एस्परजिलस की कुछ प्रजातियां यथा एस्परजिलस फ्लेक्स, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस नाइजर द्वारा उत्पन्न होता है। अगर टाप्पे एर्गोटिज्म नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स पर्टोरिया नामक विशेष कवक करता है। एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन और टेनिया पेडिस नामक कवकों द्वारा होता है। यह त्वचा के मुलायम हिस्सों को संक्रमित करता है, खासतौर पर उंगलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है। त्वचा का प्रदाह डेर्मेटिस, गंजापन, कैंडिडियासिस, जियोट्राइकोसिस आदि रोग कवकों द्वारा उत्पन्न होता है। बहुत से कवक उदाहरण छत्रक, एग्रिकस, गुच्छी, मोर्चेला, लाइकोपोर्डोन इत्यादि भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जो प्रोटीन के मुख्य साधन है, किंतु गलतीवश यदि अमानिटा नामक कवक एगैरिकस के बदले खा लिया जाए तो खाने वाले की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यह जहरीला होता है। अब यहाँ से हम लोग प्रश्न को उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में कौन सा जेनेटिक रोग नहीं है? कौन सा जेनेटिक रोग नहीं है? तो माइक्रोमाइकोसिस। पशुओं से मानव आबादी में फैलने वाले रोग को जूनोटिक रोग कहते हैं या जूनोसिस कहते हैं। ये जीवाणु या विषाणु परजीवी से फैलते हैं। इन रोगों के कुछ उदाहरण है इबोला, रेबीज, मलेरिया, प्लेग, लेप्टोस्पायरोसिस, बर्ड फ्लू, एंथ्रेक्स। माइक्रोमाइसिस एक कवक जनित संक्रमण है जो कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। अर्कटाप्पे उपभोग से होता है। संदूषित संदूषित अन्न के एगोटिज्म नामक रोग संदूषित अनाज के उपभोग से होता है। अनाज को संदूषित करने का कार्य क्लेविसेप्स पर्टोरिया नामक कवक फंगस करता है। एथलीट फुट बीमारी होती है। फफूंद एथलीट फुट नामक बीमारी ट्राइकोफाइटोन नामक विशेष फफूंद द्वारा होता है। यह त्वचा स्किन के मुलायम हिस्सों को प्रभावित करता है, खासतौर पर उंगलियों के मध्य में। इस रोग का संक्रमण संक्रमित मृदा से होता है।
चौथा, निम्नलिखित में कौन सा सही है? उत्तर का चयन। मानव शरीर में उर्विका फीवर सबसे लंबी अस्थि है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है। हैजा, तो ऐसे याद रखो कि हैजा और दोनों में जा है। हैजा जीवाणु, हैजा जीवाणु। एथलीट फुट रोग विषाणु से नहीं कवक से होता है, तो तीसरा तो यूं ही गलत हो गया। फिफ्थ है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का पर्दा। पोलियो, ये तो जीवाणु से होता है। पोलियो का रोग विषाणु से होता है। त्वचा का पर्दा डर्मेटिस का कारण कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक जनित है? गंजापन। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो खाद्य विषाक्तता एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे कि एस्परजिलस, पेनिसिलियम कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। तो ये कवक का टॉपिक हमारा हो गया। अब हम चैप्टर 24 को देखेंगे। चैप्टर 24 क्या बोलता है? चैप्टर 24 का टॉपिक है वंशागति रोग। वंशागति रोग, तो नोट्स पढ़ने से ही शुरुआत करेंगे। कुछ रोग दूषित वातावरण, परिस्थिति, रहन सहन, खान पान और परजीवी के संक्रमण से उत्पन्न होते हैं, जबकि कुछ रोग व्यक्ति को अपने माता पिता से जन्म से ही मिलता है, जिसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। ये रोग वंशागति होते हैं अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। बेहतर है कि ये रोग दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। आनुवंशिकी के नियम अन्य जंतुओं की भांति मानव पर भी यथावत लागू होता है। आनुवंशिकी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। रंजकहीनता, अल्बिनिज्म, एल्केप्टोनुरिया, फेलिकेटोनुरिया, आरस्तत आदि की वंशागति मनुष्य में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण जेनेटिक डिसऑर्डर हैं। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफ-लेंटर सिंड्रोम आदि मानवों में गुणसूत्र संख्या की त्रुटियां इरस ऑफ क्रोमोसोम नंबर प्रदर्शित करता है। फैलिन कीटो में या फैलिन कीटोन्यूरिया एक प्रकार की वंशागति रोग है जिसमें प्रभावित व्यक्ति के शरीर में एलिन को टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम फेनिलएलिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएलिन की वृद्धि हो जाती है। कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिलएलिन पायरिक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। मुख्यतः तंत्रिका ऊतक में फेनिलएलिन के जमाव से बच्चों में अल्पबुद्धिता या मानसिक जड़ता हो जाती है। मनुष्य में लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों में होते हैं, किंतु लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ दैहिक सोमैटिक लक्षणों के जीन्स भी लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित हो सकते हैं, जिसे लिंग सहगलन गुण कहा जाता है। इसकी वंशागति को लिंग सहगलन वंशागति कहते हैं। अधिक रक्तस्राव या हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग सहगलन रोग है। इसमें रोगी को चोट पर काफी समय आधे घंटे से 24 घंटे तक रुधिर में प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता और रुधिर बराबर लगातार बहता रहता, जिससे रक्त स्कंदन नहीं होता। यह रोग प्रायः पुरुषों में ही पाया जाता है, जबकि स्त्रियां इस रोग की वाहक कैरियर होती है। हीमोफीलिया मनुष्य में एक प्रबल एक्स संलग्न वंशागति रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रोग है। ध्यातव्य है कि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में दो एक्स गुणसूत्र पाया जाता है।
हीमोफीलिया को रक्त स्राव ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। इसका परिणाम महारानी विक्टोरिया में माना जाता है। इसी कारण से शाही रोग में कहा जाता है। इलेक्ट्रोविनिया एक वंशागत रोग है जिसमें होमोजेनिस्टिक अम्ल का विखंडन नहीं हो पाता है और रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। मूत्र में इसका उत्सर्जन होने लगता है तथा जोड़ों में इसके जवाब से गठिया रोग आर्थराइटिस हो जाता है। पेशी दुष्पोषण मस्कुलर डायस्ट्रोफी एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। दैतव्य की रोग पीढ़ी व पीढ़ी चलता रहता है। कलर ब्लाइंडनेस लाल हरा अंधापन डल्टोनिज्म भी कहते हैं इसको। यह एक अप्रबल एक्स संलग्न वंशागति रिसेसिव एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रोग है। यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है तथा स्त्रियों की भूमिका रोग की जेनी वाकोजेनिक कैरियर के रूप में होती है। पुत्रों को इस रोग के जीन के पिता से कहीं भी मिल सकते हैं कि पिता का अकेला एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्रियों में जाना जाता है। हालांकि पुत्रियों से ये जीन दूसरी पीढ़ी के पुत्रों अर्थात नातियों में जाता है। यदि एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो अंतः के लक्षण उसके पुत्र में नहीं जाएंगे जबकि उसकी पुत्री वाहक का कार्य करेगी। अगली पीढ़ी में यह वाहक पुत्री यदि सामान्य पुरुष से विवाह करते तो उसके पुत्रों में वंध्यता की संभावना 50% जबकि पुत्रियों में वाहक की संभावना 50% होगी। यदि वाहक पुत्रियां किसी वर्णांध पुरुष से विवाह करती हैं तो उसके पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना 50% और पुत्रियां वर्णांध या वाहक होंगी। थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसके रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। यह विशेष रोग दो प्रकार का होता है यथा अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इसमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने से अतिरिक्त रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। थैलेसीमिया बच्चों को माता पिता से आनुवंशिकता के तौर पर मिलने वाला जन्मजात रोग है। डाउन सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम व क्लाइपेंटर सिंड्रोम एक आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के बजाय 2 3 47 होते हैं। 3 समजात गुणसूत्रों को ऐसे समूह को ट्राइसोमिक कहते हैं। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति का सिर गोल गर्दन मोटी मुख खुला आंखें तिरछी होती हैं। इस सिंड्रोम को मंगोली जड़ता मंगोलाइड आइडियोसी कहते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। विभिन्न कंडीशन वर्णांत को दर्शाता है। सामान्य महिला और वर्णांत पुरुष एक्स 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 वाई एक्स वाई। Let it be all those। टर्नर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है अर्थात ये मोनोसोमिक 44+X होते हैं। इसे प्रभावित स्त्रियां नपुंसक होती है। क्लाइफिल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं अर्थात ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं। इस सिंड्रोम से प्रभावित पुरुष नपुंसक होते हैं। एल्बिनिज्म
रंजकहीनता भी कहा जाता है। शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम टायरोसिनेज अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल एवं आंखों में रंग का अभाव हो जाता है। दातव्य है कि मेलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने में मदद करता है। बबल बेबी रोग एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है जिसे SCID सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी के नाम से जाना जाता है। इस रोग में जन्म के समय से ही शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोग के प्रति अति संवेदनशील होता है। वायु वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणुओं में रोगी की रक्त सुरक्षा प्रदान करने हेतु जन्म रहित प्लास्टिक बुलबुले इनक्यूबेटर जैसी व्यवस्था इसका उपचार किया जाता है। उल्लेखनीय है कि SCID एलिफोसाइटोसिस या ग्लेजमान रिनिकन सिंड्रोम इसको कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न को शुरू अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? तो रक्त रंजकहीनता तो है, बतौंदी नहीं है, बाकी हीमोफीलिया और वर्णनादता है। एल्बिनिज्म रक्त रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है जिसमें त्वचा, बाल और आंखों में मेलानिन नामक रंजन आंशिक या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। अधिक स्राव हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग रोग है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंग संलग्न वंशागत रोग है तथा अधिक विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। फेनिल कीटों में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत अभाव का। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से निर्देश है एंजाइम के वंशागत फेनिल एप्सिफॉर्गेट एंजाइम के कारण वंशागत अभाव का। फेनिल कीटोन में जिन्हीं व्यतिक्रमों की वंशागत एक रोग है जिनमें फेनिल एलेनिन हाइड्रोसिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने मेरे दूध में फेनिल एलिन की वृद्धि हो जाती तथा कुछ अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फेनिल एलेनिन फेनिल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र से निकलने लगता है। ऊतकों में विशेषतः तंत्रिका ऊतक में फेनिल एलिन के अभाव के जवाब से व्यक्ति में अल्पबुद्धता या मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति जो फेनिलकीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है वो है मानसिक जड़ता। बहुचर्चित बवल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि रोगग्रस्त शिशु उपचार जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। बबल बेबी रोग जो एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग है इसे SCID कहा जाता है। इस रोग में जन्म से शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र कार्य नहीं करता। इस कारण रोगी संक्रामक रोग के प्रति अति संवेदनशील होता है। वायु वातावरण में उपस्थित हानिकारक रोगाणु से रोगी को सुरक्षा प्रदान करने हेतु जन्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में इसका उपचार किया जाता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग है जिसमें रोगियों में चोट पर काफी समय तक रुधिर में प्रोटीन्स की कमी के कारण थक्का नहीं जमता है और रुधिर बराबर बहता रहता है जिससे रक्त का स्कंदन नहीं होता। इस रोग का वहन स्त्रियां करती हैं और जो कि प्रायः पुरुषों में प्रकट होता है। क्योंकि पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं इससे रक्त
बिलीडर्स डिजीज भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ महारानी विक्टोरिया के में हुआ माना जाता है। इसी कारण रॉयल हीमोफीलिया भी कहा जाता है। अधिक स्राव होता है एक आनुवंशिक विकार। निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलग्न है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आनुवंशिक विकार जो उत्पन्न करता है रक्त का स्कंदन न होना। निम्न में से कौन सा व्याधि आनुवंशिक है? हीमोफीलिया। निम्न में कौन सा आनुवंशिक अव्यवस्था नहीं है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम हीमोफीलिया और दातर कोशिका रक्त आनुवंशिक अवस्था है, जबकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आनुवंशिक अवस्था नहीं। मानवों में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी। डाउन सिंड्रोम के लिए डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र के 2 के बजाय 3 त्रिगुणसूत्रता होते हैं, तो गुणसूत्र 47 होता है। इसमें मनुष्य का सिर गोल जो भी हो ये सब होता है। ट्राइसोमी 21 को निम्न से किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। निम्नलिखित में कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है? पेशी दुष्पोषण। पेशी दुष्पोषण एक्स गुणसूत्र से संलग्न एक आनुवंशिक रोग है जो कि एक्स गुणसूत्र में मौजूद अप्रभावी जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। ध्यातव्य है कि यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। डायबिटीज हार्मोन की गड़बड़ी है। रिकेट्स हीनता जन्य रोग है। रिंगवॉर्म कब की संक्रमण। 16। कौन सा वर्ग सही सम्मिलित है? वर्णद्रता, हीमोफीलिया और दात्र आनुवंशिक कोशिका रोग है, ये सब आनुवंशिक। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णद्रता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक संलग्न वंशागति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन या डैलोटिनिज्म भी कहते हैं। इनमें इसमें जीन अप्रबल या सुषुप्त रिसेसिव होते हैं, अर्थात इनमें प्रबल या प्रभावी एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुषों में एक एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अंतक रोग का जीन सुषुप्त होने के कारण संकर अर्थात विषम युग्मी स्त्रियों में नहीं होता, लेकिन सुषुप्त जीन के लिए शुद्ध नस्लीय अर्थात संघ युग्म जो स्त्रियों में होता है, जिनमें प्रत्येक एक्स गुणसूत्र में रोग का अर्थात सुषुप्त जीन होता है। पुरुषों में सिर्फ एक ही गुणसूत्र होने के कारण ऐसे लक्षण का केवल एक ही जीन मौजूद होता है, अतः एक ही सुप्त जीन का रोग का विकास हो पाता है, इसलिए यह रोग प्रायः पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। विटामिन ए वर्णद्रता। कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंक संलग्न संगति रोग है। इसे लाल हरा अंधापन डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वर्णद्रता विटामिन ए की कमी से नहीं होता। बाकी विटामिन के की कमी से रक्त जमना, स्कॉर बिकम्स कड़वी, हाइमिन बेरी बेरी। एक वर्णात पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्र में। एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष एक का विवाह एक सामान्य स्थिति से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थे। इनके बच्चों के निम्नलिखित में कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? 0%।
आनुवंशिक विकारों के संबंध में तो एक महिला वर्णांध है पर उसकी पति वर्णांध नहीं है। इस इनके एक पुत्र और पुत्री है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही होने की अधिक संभावना है? पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। वर्णांध महिला का विवाह सामान्य पुरुष से होने पर उनसे उत्पन्न पुत्र वर्णांध होंगे किंतु पुत्रियां वर्णांध नहीं होंगी। थैलेसीमिया के रोगी शरीर में निम्न के संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है। हीमोग्लोबिन। थैलेसीमिया जीनगत जेनेटिक डिसऑर्डर का एक समूह है जिसके रोगी शरीर में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस की क्षमता नहीं होती। यह विशेष रोग दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। इनमें रोगी के शरीर में अत्यधिक एनीमिया उत्पन्न हो जाने के ब्लड रीथोर की आवश्यकता पड़ती है। पंडित थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ये 25 चैप्टर नंबर 25 है प्रमुख पादप रोग। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों के रोगों के लक्षणों, कारणों, हेतु की रोगाचक्र, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है, पादप रोग विज्ञान कहलाता है। पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के 3 शब्दों फाइटोन पादप, पैथोस रोग या लगोस ज्ञान से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ पादप रोग का ज्ञान या अध्ययन है। इसके अंतर्गत पादप रोगों के लक्षणों, कारणों, रोगों से हानि एवं उनके नियंत्रण का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न विषाणु, जीवाणु तथा कवक आदि पादपों के प्रमुख रोग पैथोजन हैं, जिनके प्रसार डिसेमिनेशन में पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, पराग, पॉलन जानवर आदि की विशेष भूमिका होती है। बुकनी रोग या पाउडरी मिल्ड्यू के कारण प्रभावित पौधों की पत्तियों पर सफेद चूर्ण सा जम जाता है। यह रोग कवकों की प्रजातियों के कारण होता है। इस रोग से जौ, गेहूं, मटर, प्याज, सेब, नाशपाती आदि प्रभावित होता है। हरित बाल रोग बाजरे में पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती है जिससे पूर्ण बाली झाड़ू के समान दिखाई देती है। गन्ना पूर्ण फुदकी या पायरीला एक छोटा सा पतंग होता है जो गन्ने की पत्ती एवं तने का रस चूसता है। इससे गन्ने के फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा वह सूखा सा हो जाता है। यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक पायरीला। गन्ना पायरीला मस्टर्ड एक महत्वपूर्ण कवकजनित रोग सफेद कीट व्हाइट रस्ट है जो सिस्टोपस कैंडिडा एवं एल्बुबो द्वारा होता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती व पुष्पकण पर गाढ़े भूरे उभरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। उल्लेखनीय के रोग ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी कुल के अधिकांश पौधे को प्रभावित करता है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी फंगिसाइड का प्रयोग किया जाता है। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेलेसिया वंश के कवकों जैसे कि टेलेसिया इंडिका से होता है। यह गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला प्रमुख रोग है। गेहूं का अर्गट रोग क्लेवेसिप्स पुरपुरिया नामक कवक के कारण होता है। इससे फसल की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में कमी आती है। अर्गट रोग बाजरे को भी प्रभावित करता है। दोगरा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक धान का रोग है। यह रोग RTSV राइस स्फेरिकल वायरस RTV बेबी राइस बैलेस्पिस वायरस नामक विषाणुओं द्वारा होता है। ये विषाणु हरी पत्तियों की खुद के ये विषाणु जो होते हैं वो हरी पत्तियों के खुद के द्वारा प्रसारित होते हैं।
उगटा रोग विल्टिंग मुख्यतः पौधों के पत्तियों से संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उगटा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करते हैं। पौधे में होने वाला प्रमुख जीवाणु जनित रोग। रोग का नाम, जीवाणु का नाम। आलू का सेथिल रोग, पोटैटो विल्ट, स्यूडोमोनास सेलेनसेरम। उसके बाद है क्राउन गॉल रोग, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। तीसरा है बंद गोभी का काला गलन, जैंथोमोनास कैपेसिट्रस। नींबू का कैंकर या सिट्रस कैंकर, जैंथोमोनास सिट्री। पौधे के प्रमुख कवक जनित रोग। रोग का नाम और कवक। गेहूं का काला कीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया ग्रेमिनेस ट्रिसाई। गेहूं का सल्तकंड, अस्टिलैगो नोडा ट्रिसाई। आलू की अगेती अंगमारी, अल्टरनेरिया सोलिनी। आलू की पछेती, फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। आलू का वर्ट रोग, शिनकाइट्रियम एम्ब्रोबायोटियम। मूंगफली का टिक्का रोग, स्कर्पोस्पोरा परसोनेटा। गन्ने का लाल गलन रोग, हीलोप्रोटाइन अल्केटम। धान की भूरी पड़चित्ती, हेलमिंथोसेपेरियम ओराइजी। अरहर की मलानी, फ्यूजेरियम उडम। भिंडी का पित्तवर्ण शीरा, येलो वेन मोजाइक रोग एक विषाणु जन्य रोग है। सफेद मक्खी इस विषाणु की वाहक है। प्रमुख त्वचा की कमी से होने वाले पादप रोग। तत्व की कमी रोग या लक्षण, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग होता। जस्ता या जिंक की कमी से मक्का में सफेद कली रोग होता। जस्ता या जिंक की कमी से नींबू काले टिल्ली रोग होता। बोरोन की कमी से फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता। बोरोन की कमी से चुकंदर का हार्ट रॉट होता। कॉपर, नींबू में डैक रोग होता। मोल्डिनेम पत्ता गोभी में हिपटेल रोग होता। अब प्रश्न को उसको क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। डी, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक तथा जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 2, खट्टे नसार जीवाणु, गन्ने का लाल समूह रोग, कवक। आलू का कृष्णकांत रोग, ऑक्सीजन की कमी। गेहूं का सिंह रोग, सूत्रकृमि। क्वेश्चन नंबर 3,
कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो गन्ना का बुकनी रोग। बुकनी रोग गन्ने से नहीं बल्कि जौ, अंगूर, गेहूं, प्याज, सेब, नाशपाती आदि से संबंधित है। गेहूं, गेहूंसा, आलू, पिछौती, झुलसा, बाजरा, अरहर। कौन सही सम्मिलित नहीं है? धान, हरित बाल। हरित बाल रोग बाजरे में हो पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के साथ पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती है। इससे पूर्ण बाली के झाड़ समान दिखाई देता है और पौधे बौने रह जाते हैं। बाकी बाजरा, अरगट, मटर, बुकनी, चना, उकटा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए धान, उकटा। ये गलत था। बाकी सरसों, सफेद, गिरोल, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का। उकठा रोग विल्टिंग मुख्यतः पौधों की पत्तियों संबंधित है। इस रोग के कारण पत्तियां सूखने लगती हैं। उकठा रोग मुख्य रूप से दलहनी एवं तिलहनी फसलों का रोग है। यह मुख्यतः अरहर, गन्ना एवं चना आदि फसलों को प्रभावित करता है। इस रोग का संबंध धान से नहीं। अ, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होता है? जिंक। जिंक एक लघु माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधों की नई पत्तियां और पत्तियों की शीर्ष लगभग सफेद सी हो जाती है जिसे सफेद कली या व्हाइट बड रोग कहते हैं। इस यह रोग मक्के में पाया जाता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना आवश्यक। जिंक की कमी के कारण पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी के कारण होता है? जिंक। पाइरीला किस फसल का कीट है? पाइरीला। गन्ना। पाइरीला एक छोटा सा पतंग होता है जो शुगरकेन की पत्तियों में तने का रस चूसता है। इसकी गीढ़ार गन्ने में जगह जगह सुराख बना देती है। इससे गन्ने की फसल की वृद्धि रुक जाती है तथा सूखा सा हो जाता है अर्थात यह कीट गन्ने के लिए अत्यंत ही हानिकारक होता है। मूंगफली अत्यधिक हानिकारक होगा। सी में टिक्का। मूंगफली टिक्का रोग मूंगफली की फसल हेतु अत्यधिक हानिकारक है। यह रोग स्कर्कोस्पोरा पर्शिमेरा नामक कवक से होता है। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सरसों का सौ से सफेद कीट ब्रेसिकेसी कुल के सदस्य मुख्यतः सरसों मस्टर्ड का एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट जो कि सिस्टाप्रोसिस कैंडिडाई एलोगा कैंडिडा नामक कवक द्वारा फैलता है। इस रोग में पौधे के तने, पत्ती व पुष्प कम गहरे उभरे सफेद रंग के चकत्ते पड़ जाते जिसके परिणाम स्वरूप पौधे की उपक्षमता घट जाती है। इसके उपचार हेतु कवकनाशी का प्रयोग होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है। ये है झुंड फॉल्स स्पॉट जौ में पाए जाने वाला रोग है। मिथ्याखंड या झुंड स्पॉट धान की फसल का रोग है। बाकी खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। गेहूं पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग हैं। काला कीट और स्मट। गेहूं की फसल पर पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक जनित रोग काला ब्लैक रस्ट और स्मट है। गेहूं का काला कीट नामक रोग पिक्सिन ग्रेमिस ट्रिसाई द्वारा, गेहूं का सलथ रोग ऑस्ट्रेलिया नोडा ट्रिसाई द्वारा होता है। करनाल बंट रोग है गेहूं फसल का। करनाल बंट एक फफूंद जनित रोग है जो टेरेसिया वंश के कवकों से होता है। गेहूं की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला रोग है। धान का टुंगड़ो विषाणु पर प्रसारित होता है हरी पत्ती के पुष्प के द्वारा। टुंगड़ो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला धान का एक रोग है। इस रोग का कारक दो विषाणुओं का समूह एक है आरटीएसवी दूसरा आरटीबीवी। ये दोनों ही विषाणु एक साथ हरी पत्ती के पुष्प को द्वारा प्रसारित होते हैं। कौन पादप रोग फैलाते हैं? सभी फैलाते हैं। बहती हवा, उड़ती धूल, वर्षा, पक्षी। आलू ब्लैक हार्ट रोग होने का कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी। आलू ब्लैक हार्ट रोग के का जैविक रोग है। यह रोग भंडारण के समय ऑक्सीजन की कमी की उपलब्धता के कारण होता है। भिंडी में पीतवर्म शीरा
की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी से। भिंडी में पीतवल, सीरा, येलो वेन, मोसक रोग एक भूषाणुजन्य रोग है। सफ़ेद मक्खी इस भूषाणु की वाहक। येलो वेन मोजक गंभीर बीमारी है भिंडी की। स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों, मुख्यतः अल्फांसो नाम आम की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है। इस विकार के कारण आम कच्चे आम में रह जाता है। सो आज के इस वीडियो में हमने जो चैप्टर बायोलॉजी के कवर किए हैं वो है 22, 20, आई थिंक 23, 24 एंड 25। 23, 24 एंड 25। नेक्स्ट वीडियो में 26, 27 एंड 28 कवर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।